अनक इब्न इरम एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने 1700 साल की उम्र पाई, 12,000 कुंवारी लड़कियों से शादी, 40,000 शहर अपनी सिर्फ औलाद से बसाए थे। उसके खजाने की चाबियां 400 खच्चरों पे लादी जाती थी। जब टैक्स लेने के लिए निकलता था मजाल नहीं कि कोई उसके सामने आ जाता, लेकिन उसने गुरूर में आकर के खुदाई का दावा कर दिया। और जब खुदाई का दावा किया तब अपने लश्कर के साथ शिकार के लिए निकला। लश्कर दूसरी तरफ निकल गया और ये तन्हा दूसरी तरफ निकल गया, जंगल में पहुंच गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, जब दानियाल अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे थे, आवाज आई रुको तुम्हें अजीब चीज दिखाते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने देखा कि जनाजा पड़ा हुआ है, उसके सामने तलवार रखी हुई है और उसके सर पे ताज रखा हुआ है। उस तलवार पे पूरा वाकया मरने से पहले लिख करके गया था। कौन? शमशान इब्ने औज इब्ने आद इब्ने अनक इब्ने इरम। कैसा बादशाह था? कहता है मैं 1700 साल दुनिया में जिया और मैंने 12,000 कुंवारी लड़कियों से शादी की, 40,000 शहर अपनी औलाद से बसाए थे। खजाने की चाबियां मेरी 400 खच्चरों पे लादी जाती थी। मजाल नहीं कि कोई मेरे सामने आ जाता। इतना बड़ा बादशाह कहता है कि आज मैं भूखा मर रहा हूँ, आज मैं पैर रगड़ रगड़ करके मर रहा हूँ। कोई मुझसे सच्चे मोती ले ले और चंद मुट्ठी जौ के दाने मेरे मुंह में डाल दे, एक घूंट पानी का मेरे मुंह में डाल दे, चाहे तो वो मुझसे मेरी सल्तनत ले ले, लेकिन मेरी प्यास को बुझा दे। पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया और दुनिया वालों को एक पैगाम दे करके गया था, दुनिया वालों मैं इतनी उम्र पाने के बावजूद ना तो मेरी उम्र मेरे काम आई, ना मेरी औलाद मेरे काम आई, ना मेरी बीबियां मेरे काम आई, ना मेरा लश्कर मेरे काम आया, ना मेरा ये दबदबा मेरे काम आया। अरे जब मौत आती है तो ना दौलत काम आती है, ना पैसा काम आता है, ना रुतबा काम आता है और ना ही उहदा काम आता है। अरे जब मौत आती है तो ये दुनियादारी काम नहीं आती है, मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत काम आती है, नबी की गुलामी काम आती है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब इस दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। जब अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, तो रेहाने मिल्लत फरमाते हैं जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। वो बादशाह पूरा वाकया तलवार पे लिख करके गया, मैं दुनिया के चक्कर में फंस गया, मैं दुनिया के लालच में आकर के फंस गया, आज कोई मेरे काम नहीं आ रहा है। अब शेख सादी को पढ़ो गुलिस्ता को, शेख सादी फरमाते हैं जहां ऐ बिरादर नुमानत बकस दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया ओ पुष्ट के 20 यार कच्चू तू परवरद कुष्ट जो आहंग रफ्तन कुनत जाने पाक जे बर तख्त मुर्दन जे बर रुए खाक। शेख सादी फरमाते हैं ए मेरे भाई, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, ये दौलत किसी के साथ नहीं रही। दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा, अल्लाह से मोहब्बत कर, अल्लाह से प्यार कर। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। मोहब्बत अल्लाह से करो, उसके रसूल से करो। और सुनो आगे फरमाते मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया ओ पुष्ट, दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के माल पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए। सिकंदर बादशाह का नाम आपने सुना होगा। 18 साल की उम्र में आधी दुनिया पे जो हुकूमत कर रहा था उसे सिकंदर कहते हैं। जब दुनिया से जा रहा था तो ये कह के गया था कि हाथ कफन से बाहर निकाल देना। पूछा क्यों? कहा इसलिए ताकि दुनिया देख ले कि वो सिकंदर बादशाह जिसने 18 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत की, जब आया था तब भी खाली हाथ था और जब जा रहा है तब भी खाली हाथ। या पंजतन बचाना जब जान तन से निकले, निकले तो मेरे आका कलमा जुबान से निकले। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले चला यहाँ से, दोनों थे हाथ खाली बाहर कफन से निकले। मेरे अजीजों, बड़े बड़े दौलत वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़ी बड़ी लंबी उम्रें पाने वाले आए और इस दुनिया से चले गए। हमारे पास तो ना तो उम्रें ज्यादा, न हमारे पास इतनी दौलत ज्यादा, फिर भी हम अपने रब की इबादत से गाफिल हो गए। फिर भी आज हमारी मस्जिदें सूनी हो गई,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا نے آ کے کہا تھا رو کے حضور میرا 300 سال کا جوان بیٹا مر گیا، مجھے اس کا بہت غم ہے۔ آپ نے فرمایا 300 سال کا جوان بیٹا مر گیا تو غم کر رہی ہے؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی عمریں 50-60 سال کی ہوں گی۔ تو اس بڑھیا نے کہا تھا حضور کیا وہ اس کے لیے مکان بھی بنائیں گے؟